सर्वप्रथम शासनिक प्रभु परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन श्री चरणों में वंदन नमन। आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर पूज्य श्री श्री मुनि जी महाराज साहब, आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, उपाध्याय भगवान श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब एवं रत्नाधिक साधु साधु वृंद के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। हम सब निरंतर गुरुदेव के मुखारविंद से जनवाणी का लाभ ले रहे हैं और गुरुदेव के प्रति अपनी कृतज्ञता हम 3 शब्दों में व्यक्त करें। जो नित्य प्रति आगम आचना का हमें गुरुदेव लाभ प्रदान कर रहे हैं, आज गुरुदेव हमें आगम आचना का लाभ प्रदान करें, उससे पूर्व हम सभी गुरु वंदना द्वारा अपने आराध्य उपाध्याय गुरुवर को वंदन करेंगे। और आज गुरु वंदना का लाभ ले रही हैं उप प्रवर्तनी महासती श्री सुमित्रा जी महाराज साहब आदि। एको तो आयाइनं पयाइनं करेमि वन्दामि भगवन्तं सकारिणि सम्मानिनि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं कज्वासामि मध्ये वन्दामि। एको तो आयाइनं पयाइनं करेमि वन्दामि हंसामि सत्कारिणि सम्मानिनि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं कज्वासामि मध्ये वन्दामि। एको तो आयाइनं पयाइनं करेमि वन्दामि हंसामि सत्कारिणि सम्मानिनि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं कज्वासामि मध्ये वन्दामि। आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर पूज्य श्री श्री मुनि जी महाराज साहब के मंगल आशीर्वाद से और उपाध्याय पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के कुशल मार्गदर्शन में ऑनलाइन क्लासेस हमारी चल रही हैं और निरंतर आगम वाचना हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव उपाध्याय प्रवर हमें प्रदान कर रहे हैं। यह आगम वाचना निर्विघ्नता से चलती रहे, इसलिए प्रतिदिन साधु साधु वृंद द्वारा तपस्या चल रही है। और आज जिनकी तपस्या है उनके नाम है तप चकेश्वरी, तप सिद्धेश्वरी, महासाध्वी श्री विभा श्री जी महाराज साहब का उपवास, डॉक्टर श्री प्रतिभा श्री जी महाराज साहब के शिष्याएं, साध्वी श्री श्रद्धा श्री जी महाराज, साध्वी श्री ऋषिकेश श्री जी महाराज, साध्वी श्री अनुज्ञा श्री जी महाराज, साध्वी श्री प्रणति श्री जी महाराज, इन चारों का उपवास है। नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज साहब की शिष्या साध्वी पूनम जी महाराज साहब का व्रत है। श्रमणी सूर्या उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब की शिष्या, घोर तपस्वी डॉक्टर श्री सुबह पिंकी जी महाराज साहब का उपवास, साधना के शिखर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की शिष्या, श्री प्रिय दर्शना जी महाराज साहब की शिष्या, डॉक्टर श्री विचक्षण श्री जी महाराज, साध्वी श्री मोक्षदा जी महाराज साहब का उपवास है। श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवा जी महाराज साहब की शिष्याएं, साध्वी डॉक्टर शैली जी महाराज, साध्वी श्री सुचिता जी महाराज साहब का उपवास, साध्वी श्री सोनिका जी महाराज साहब की शिष्या, रसो विजेता साध्वी श्री रिद्धि जी महाराज, वाचनाचार्य डॉक्टर विशाल मुनि जी महाराज साहब के शिष्य श्री विराग मुनि जी महाराज, संयम सिद्धेश्वरी उपवर्तनी महासाध्वी श्री कुसुम प्रभा जी महाराज साहब के शिष्या, साध्वी समता जी महाराज साहब। इस तरह आज हमारे साध्वी वृंद द्वारा तपस्या चल रही है और तपस्या करने वाले सभी साधु साधु वृंद को मैं बहुत बहुत शुभ प्रार्थना पूछता हूँ, उनकी तपस्या के अनुमोदना भी करता हूँ। और मैं गुरुदेव आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि हे गुरुदेव हे ज्ञानदाता, हमें ज्ञान वाणी का दान देकर हमें लाभान्वित करे। पूज्य उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो उवज्ञायाण नमो लोये सर्वसाहुण एसो पंच नमोकारो सर्वपावप्रणाशन मंगलानंत संदेशे परमं हवै मंगलम्।
जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधिया जी, श्री आचार्य सूत्र की वाचना प्रारंभ है। इसके दूसरे स्कंध का प्रथम अध्ययन पिंडेशना और उसका कल पांचवा उद्देशक का समापन हुआ था। आज छठा उद्देशक प्रारंभ किया जाएगा। तो पांचवें उद्देशक में अन्य मत के भिक्षुओं को लांग कर जाने का निषेध किया गया है। मतलब भिक्षा के लिए गया है तो रास्ते घर के आगे कोई भिक्षु है या कोई भी है, उनको लांग करके नहीं जाना। ये अंतिम सूत्र में आया था। अब प्रस्तुत उद्देशक में अन्य प्राणियों की वृत्ति में अंतराय डालने का निषेध करते हुए सूत्रकार कहते हैं, से भिक्षुवा भिक्षुणीवा से जन गुण जानी जा रसे सीणो बहवे पाना घास से सनाए संथड़े सन्निवये पेहाय तंजाहा कुक्कुड़ जायं व सूयर जायं व अग पिंडंसी व वायसा संथड़ा सन्निवय्या पेहाय सई पर कमे संज्ञा में नो उज्ज्वं गच्छीजा। कहा कि से भिक्षुवा भिक्षुणीवा व साधु साध्वी से जंग पूर्ण जानी जा, वह ऐसा जाने रसे सीणो रस की ऐषणा करने वाले बहवे पाना बहुत से प्राणी घास से सुनाए ग्रास ग्रास को घास कहा जाता है, लेकिन जहां पर जो गृहस्थों के द्वारा भोजन आदि अग्र पिंड आदि जो डाला है उसको खा रहे हैं या उसके इंतजार में है, ताकि बहुत से प्राणी ग्रास की ऐषणा के लिए नमित संथड़े संस्कृत एकत्रित हो रहे मार्ग में सन्निवये मार्ग में बैठे हैं, रास्ते में बैठे हैं, तो उनको पेहाय प्रेक्ष्य देख करके। तो कौन कौन से हैं? तन जहां जैसे कि कुक्कुड़ जायंगा, कुक्कुड़ मुर्गे को कहा जाता है, मुर्गे जाति के मुर्गे मुर्गियां हैं। सूयर जायंगा, सुअर शूकर जाति,
वे प्राणी अग्र पिंडंसी व अग्रपिंड आहार खाने के लिए। अग्रपिंड कल बताया था, जो भोजन बनाया है सबसे पहले उसमें से किसी देवता के लिए, गाय के लिए, कुत्ते के लिए जाओ और किसी के लिए जो पिंड निकाला जाता है, बाद में उसी प्रकार उसको डाल देते हैं। तो मानो देवता आदि के लिए डाला है तो देवता ने तो खाना नहीं है, बाद में फिर ऐसे पक्षियों को, दूसरे पशुओं को डाल देते। तो उसके लिए वायसा, वायसा का मतलब वायस कौवे, संतड़ा, संतड़ा इकट्ठे हुए, सन्नी भैया बैठे हैं, रास्ते में बैठे हैं, तो उनको जो इकट्ठे हुए हैं, जब बैठे हैं, उनको पेहाय देख करके सही परक्रमे, सती पराक्रमे, परक्रमे, क्रम का मतलब जहां मार्ग, परक्रमे दूसरा मार्ग, यदि दूसरा मार्ग है तो संज्ञा में, तो उस दूसरे मार्ग से जतना पूर्वक जाए। नो उज्ज्वल गच्छी जा, सरल मार्ग से उन पक्षियों या पशुओं के पास से होके ना जाए। उधर से निकलेगा तो ये पक्षी डर के मारे कोई उड़ेंगे, इधर उधर जाएंगे, दूसरे जीवों की विराधना होगी। देखा जाए उड़ेंगे, पंखों से वायुकाय के जीवों की हिंसा होगी। तो जो साधु साध्वी उधर से निकला है, उसके कारण से ये आरंभ समारंभ हुआ, और उनके भोजन में भी अंतराय। और दूसरे पशु आदि हैं, सुअर आदि, वे भी डर के मारे इधर उधर होंगे होंगे तो इससे जीवों की विराधना की संभावना है। तो इसलिए कहा सीधे नहीं जाना, दूसरा रास्ता हो उस रास्ते से जा सकता है, मानो नहीं है तो इंतजार कर ले। फिर आगे फरमाया है, गृहस्थ के घर में प्रवेश करने के बाद साधु को वहां किस वृत्ति से खड़ा होना चाहिए। साधु का जीवन आदर्श है, उसका बोलना, उसका खड़े होना, कोई भी क्रिया करना, वह उसके संयम का बोध होना चाहिए। केवल दिखाने के लिए अंदर भी वो हो। जब वो अंदर से अच्छा होगा तो उसका हर व्यवहार अच्छा होगा, उसके व्यवहार में हल्कापन, लघुता नहीं होनी चाहिए। मैं छोटे लोगों का नो गाहा भाई वैस चंदन न्यू याय चिट्ठी जा, नो गाहा वैस सिनानसवा बच्चसवा संलोय सपरिद्वारे चिट्ठी जा, नो आलोयंगवा थिग्लंगवा संधिंगवा दग भवनंगवा बाहो पगिज्य पगिज्य अंगुलियायवा उदिश्य उदिश्य ओनम्य उनम्य अवनम्य अवनम्य निच्छाइजा, नो गाहा वै अंगुलियाय उदिश्य उदिश्य जाइजा, नो गाहा वै अंगुलियाय चालिये चालिये जाइजा, नो गाहा वैस अंगुलिये तज्जिय तज्जिय जाइजा, नो गाहा वैस अंगुलिय उक्कुलंपिय उक्कुलंपिय जाइजा, नो गाहा वैन बंदिय बंदिय जाइजा, न वैण परुसंग वैजा। आगे से भिक्षुवा भिक्षुणी अभय भिक्षु भिक्षुणी साधु साध्वी जा पवित्र समाने भिक्षा की प्रतिज्ञा से, पिंडवाय पड़िया पिंड पात भोजन की प्रतिज्ञा से गाहा वही कुल गाथापति के कुल में अनुपवित्र समाने प्रविष्ट हुआ। नो गाहा वही नो गाहा वही कुल दुबार साहब अवलंबिय अवलंबिय चिट्ठी दा,
गाथापति के दरवाजे की शाखा, मतलब दरवाजे की साइड से, मतलब उसका अवलंबन लेकर के, भुजाओं का सहारा लेके वहां पर नो चिट्ठीजा खड़ा ना हो। नो गाहा वहीं से दाग चढ़न मत्ताए चिट्ठीजा, जहां पर गृहस्थ के पानी फेंका जाता है वहां पर भी खड़ा ना हो। दाग चढ़न मत्ताई जहां पर उपकरणों के, बर्तनों के धोवन का पानी गिराया जाता है, गेरा जाता है। नो चिट्ठीजा ऐसे स्थान पर खड़ा ना हो। नो गाह वही स चंदर नीव आए, चंदर नीव आए चिट्ठीजा, गाथापति के जहां पर पीने का पानी रखा हुआ है वहां पर भी खड़ा ना हो। नो गाहा वही स सिनान सवा बच्च सवा संलोय सब पड़ी द्वारे चिट्ठीजा, जहां गृहस्थ के, उस गाथापति गृहपति के स्नान घर हो, बच्चस बड़ी दिशा जाने का स्थान हो, संलोय उसके सामने, सपड़ी द्वारे जा उसके आस पास खड़े नहीं होना। कोई कह सकता है ऐसे क्या पता चलता है? जो अपनी बुद्धि से निरीक्षण करना, जहां पर ऐसे स्थान हो, एहसास है कि जो ऐसे स्थान है तो उनके सामने, उनके आसपास खड़े नहीं होना। नो आलोयम व खिगलंग व संदिंग व दग भवनंग व बाहाव पगिज्य अंगुलियाय व उद्देश्य उनम्य उनम्य अवनम्य अवनव्य निझाइजा। आगे कहा है नो आलोयम, जहां पर कोई झरोखा है, गवाक्ष, जहां पर यह है थिगलंगवा, कोई ऐसा स्थान जो गिरा हुआ है, दीवार आदि का अंश, और फिर उसको ईंटों आदि से, मिट्टी से उसको भरा गया है, उस स्थान पर संधिंगवा, संधि जो चोर आदि के द्वारा तोड़ी हुई दीवार है, और वहां उसकी ओर ध्यान लगाना। भीत का जहां फिर से अनुसंधान किया गया हो, मतलब उसको जोड़ा गया हो, ईंटें लगा करके, मिट्टी भर करके, जैसे भी उसने किया हो, ऐसे स्थानों को टकटकी लगा के देखना। आगे दग भवन, उदक भवन जल का घर, जहां पर पानी इकट्ठा किया जाता है, पानी का संग्रह किया जाता है, ताकि बाहाव भुजाओं को पगिज्य बार बार पसार पसार करके, अंगुलियावा अंगुली को उद्देश्य उद्देश्य करके, उधर उंगलियां करके, उनम्य नम्य काया को, शरीर को ऊंचा करके देखने का प्रयास करना। अब नम्य नम्य जा शरीर को झुक करके ऐसे स्थानों की ओर देखना जो देहास्पद स्थान है। नो निझाइजा, ऐसे स्थानों को ना देखे, ना दूसरों को दिखाए। गाहा भाई गाथापति को, नो गाहा भाई अंगुलियां उद्देश्य जायजा, और गाथापति उस गृहस्थ के घर में उंगलियों से दिखा के मेरे को वो चीज चाहिए, मेरे को वो चीज चाहिए, ऐसा नहीं करना, ऐसे जांचना नहीं करनी। नो गाहा वही से अंगुलियां चालिए जायजा, ऐसे ही गृहपति के कुल में उंगलियां चला करके उससे मांगना। नो गाहा वही से अंकिय उंगलियां तज्जिए जायजा, उस गाथापति गृहस्थ के उंगलियों से तर्जना करके भी जांचना नहीं करनी, ताकि साधु साध्वी की जांचना में शालीनता होनी चाहिए, उसके अंदर सभ्यता होनी चाहिए, किसी प्रकार का असभ्यता का प्रवेश ना हो। नो गाह वैस अंगुलिय उक्कुलंपिय जायजा, कहा कि अपने गाथापति के अपने शरीर को खुजलाते हुए मांगना, जांचना करना, ऐसा नहीं करना। और आगे बताया है नो गाहा भाई बंदिय जायजा, गाथापति को वंदना करके, मतलब विनम्रता,
चापलूसी करके ऐसा भी नहीं करना साधु को। न वैण फरुसंग वैचा, गृहस्थ को किसी प्रकार का कठोर शब्द नहीं बोलना जिससे साधु की अशिष्टता, उच्छृंखलता, असाधुता ये बातें प्रकट होती हैं। आगे बताया है ताकि इस उत्तर से साधु जीवन की धीरता, गंभीरता, निरभिमानता, अनासक्ति एवं सहिष्णुता का स्पष्ट परिचय मिलता है। कहा कि जो दोष बताए हैं ऐसा नहीं करना, मतलब बिल्कुल। तो जो जैसा होना चाहिए तो उससे क्या हो, उसके व्यवहार से धैर्य हो, गंभीरता हो, विनम्रता हो, अनासक्ति हो, सहन शक्ति हो, ये सारी बातें इनसे होनी चाहिए। इन्हीं गुणों के विकास में साधुता स्थित रहती है। तो इसी विषय को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कहा कि बड़े धैर्य पूर्वक देखना कि गृहस्थ से लेते समय किसी प्रकार का दोष ना लगे। जहां पर 16 उद्गमन दोषों को देखना है वहां पर उत्पादन दोषों को भी देखना है, वहां पर ऐष्णा के दोषों की ओर भी ध्यान देना है, किसी प्रकार का दोष ना लगे। कहा जाता है यदि इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है तभी हम भिक्षाचरी को भिक्षाचरी तप में, गोचरी को तप में लेंगे। यदि इन बातों का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है तो फिर वो तपस्या नहीं है। अह तथ कंची भुंजमाण पेहाय गाहा वही वा झाव कम करेंगवा से फुब्बा में आलोई जा। मानो गृहस्थ के घर यदि साधु साध्वी गए हैं तो वहां पर कोई भोजन करने लगा है, उसको देख करके गाहा वैगवा, गाथापति है मतलब जहां पर जाब काम करेंगवा, उस घर के अंदर काम करने वाली है, मतलब कि गाथापति है, उसकी पत्नी है, उनके परिवार के लोग हैं, उनका पुत्र है, उनकी बेटी है, उनकी बहू है, कोई भी हो सकता है परिवार का, उनके काम करने वाले हैं, भोजन करने को तैयार है तो कहा से पुब्बा में आलोई, पहले वो देखे फिर उसके बाद कहे। क्या कहना है, आउ स्वती व भयनी थी व दाहिसी में इतो अन्यरंग भोजन जायन। कहा शिष्टता पूर्वक जांचना करने में इसकी कोई मनाही नहीं है। तो कहा कि आउ स्वती व, क्योंकि वो भिक्षु है, जाचक है तो आउ स्वती व हे आयुष्मन, भयनी थी व हे भगिनी, दाहिसी में इतो अन्यरंग भोजन जायन, जे जो आपके भोजन बना है इनमें से कुछ मेरे को भोजन जो बना है क्या आप मुझे दोगे। से सेवम भयंतस परो हत्थंग व मत्तंग व दब्बिंग व भाइणंग व सियोदक बीड़ेन व उष्णोदक बीड़ेन व उच्छोलिज व पोहोइज व से पुब्बा में आलोइजा आउसोती व भैणीति व इमा एयं तुमं हत्थंग व मत्तंग व दब्बिंग व भाइणंग व सियोदक बीड़ेन व उष्णोदक बीड़ेन व उच्छोले ही व पछोले ही व अभी कंकसी में दाऊं एवमेव दलियाही से सेवम बयंतस परो हत्थंगवा मत्तंगवा दब्बिंगवा भाइणंगवा सियोदक बीड़ेनवा उष्णोदक बीड़ेनवा उच्छोलिता पहोइता आटु दल इज्जा तह पगारेण पूरे कंबाएण हत्थेणवा मत्थेणवा दब्बिएवा भाइणेणवा असणंगवा पाणंगवा खाइमंगवा साइमंगवा अपासुअम जाब नो पड़ी गाही जा एवं पुणेवं जानी जा नो पूरे कम्बाएण उद उल्लेण तह पगारेण व उद उल्लेण व हत्थेण व मत्तेण व दब्बिएव भाइणेण व असनंग व पाणंग व खाइमंग व साइमंग व अपासुअं जाब नो पड़ी गाही जा आह पूर्ण एवं जानी जा नो उद उल्लेण ससी निधेण शेषं तांचेव एवं सस रखे उद उल्ले ससी निधे मट्टियाऊ से हरियाले हिंगू लुए मनोशिला अंजने लोने गेरुआ बनिया सेढ़िया सोरठिया पिठ कुकुस कुकुठ संसठेण अह पूर्ण एवं जानी जा नो असंसठे
संसठे तह पगारेण संसठेन हथेन वा मत्तेन वा द्रव्ये वा भायनेन वा असणंग वा पाणंग वा खाइमंग वा साइमंग वा पार्श्वं जा पड़ी गाहिजा। तो बताया था कि जब उसने साधु साध्वी ने जांचना की तो जांचना के पश्चात से सेवम वयंतस से वह गृहस्थ सेवम इस प्रकार वयंतस बोल रहे उस साधु साध्वी को परो दूसरा वो गृहस्थ जो है हथंग व मत्तंग व दब्बिंग व भाइनंग व हथंग अपने हाथ को मत्तंग व अपने पात्र को दब्बिंग व कड़छी को भाइनंग व देवी भाजन पात्र है। भाइनंग पहले मत्तंग पात्र आया था फिर भाइनंग भाजन भी पात्र होता है तो कहा कोई दूसरा पात्र उसको सियोदक बीड़ेनवा मतलब कच्चे पानी से उष्णोदक बीड़ेनवा गर्म पानी से उच्छोलिज्वा पहोइज्वा इन बर्तनों को जो बातें कही उनको एक बार धोए या बार बार धोए से पुब्बा में आलोइजा वे पहले देखे आओसो तिबा तो उनको कहे कि हे आयुष्मान भयनी तिबा हे भगनी माँ एवं तुमंग हथंगवा मत्तंगवा दब्बिंगवा भाइनंगवा हे आयुष्मान जा हे भगनी एवं इसको तुम हथंगवा अपने हाथ को या पात्र को या कड़छी को या उस दूसरे पात्र को सियोदक बीड़ेनवा मतलब के ठंडे पानी से कच्चा है ठंडा पानी है या गर्म पानी है उससे उछोले ही एक बार धोना पछोले ही बार बार धोना मतलब के जे ना करो माँ मतलब के मत अभिकांक्षी मैं दाऊ यदि आप मेरे को जो भोजन देना चाहते हैं एवं दलयाही इसी प्रकार दे दो क्योंकि कोई भी भोजन करने बैठा है आखिर उसके हाथ आदि तो साफ ही होते हैं और उनके पास जो दूसरे बर्तन होंगे वो भी साफ होंगे। तो कहा कि एवं में अभिकांक्षी मैं दाऊ यदि आप मेरे को देना चाहते हैं तो एवं इसी प्रकार दलयाही दो से सेवम वयंत परो हथंग वा मत्तंग वा दब्बिंग वा भाइनंग वा इस साधु साध्वी के इस प्रकार कहे जाने पर भी दूसरा जो है अपने हाथ को पात्र को कड़छी को या दूसरे पात्र को सियोदक बीड़ेनवा उष्णोदक बीड़ेनवा कच्चे पानी से या गर्म पानी से उसको एक बार धोता है वो छोलीता एक बार पहोईता बार बार धो करके आहट्टो ला करके दल इजा साधु साध्वी को भोजन दे तह पगारेण पूरे कम्बेण हथेन व मत्तेन व दबिये व भाइनेन व मतलब के इस प्रकार के जहाँ पूर्व कर्म दोष लगता है ताकि ऐसे हाथ से पात्र से कड़छी से दूसरे पात्र से असणंगवा पाणंगवा काइमंगवा साइमंगवा अशन पान खादिन स्वादिन को अपासुअम अप्रासु अप्रासु का अर्थ वैसे अचित होता है वो भोजन तो अचित होगा लेकिन कहा कि ये प्रासु का जहां पर अर्थ आया है निर्दोष अप्रासु का मतलब सदोष तो सदोष मेरे कारण से ये दोष लगा है ऐसा कहकर ऐसा जान करके जाव नो पड़ी गाहिजा उस दिए जाने वाले भोजन को स्वीकार ना करे ग्रहण ना करे। अह पुण्य एवं जानीजा अथवा पुण्य अह पुण्य एवं जानीजा इसके बाद पुण्य इस प्रकार जाने नो पूरे कंबायण पूरव कर्म उद उल्लेणवा मतलब के गिले पानी से तह पगारेणवा तथा प्रकार के उद उल्लेणवा मतलब गिल्ले शशि निधेणवा मतलब के हाथ आदि गिल्ले हैं कच्चे पानी आदि से हथेणवा हाथ से मत्तेणवा ऐसे पात्र से
दब्बी व कड़छी से, भाईने व भाजन से, मतलब असनंगवा, पानंगवा, खाईमंगवा, साईमंगवा। यदि अशन पान खादिम स्वादिम हो, मतलब जिन पात्र आदि से, हाथ आदि से दे रहा है, वहां पर कच्चा पान ऐसे, मतलब के गीला नहीं है, मतलब के उसके हाथ आदि भी ऐसे गिल्ले नहीं है, शेषंग तंग चे। बाकी वैसे कहना, मतलब के वहां पर किसी जीव की विराधना हो रही है तो नहीं लेना, यदि किसी जीव की विराधना नहीं हो रही तो ले सकता है। यदि विराधना हो रही है तो नहीं लेना, विराधना नहीं हो रही तो निर्दोष है तो ले सकता है। तो जैसे जो पानी आदि के संबंध में कहा है कि कच्चे पानी से गिल्ला है, तो कहा इसी प्रकार एवं सस रखे, इसी प्रकार सर रजक, मतलब कि कच्ची मिट्टी लगी है, हाथों को भी लगी हो सकती है, पात्र आदि को भी लगी हो सकती है। यदि कच्ची मिट्टी लगी है तो नहीं लेना, यदि नहीं लगी है मतलब बिल्कुल निर्दोष है तो उसको ले सकता है। उद उल्ले, ऐसे पानी से गिल्ला, सस पानी जिसमें से पानी लगा हुआ है, सस्निग्ध सस्निग्ध, मतलब एक ऐसा जिसकी बूंदे साफ दिखाई दे रही है, एक ऐसा बूंदे तो नहीं लेकिन गीलापन है। जैसे हाथ की स्थिति होती है, एक तो हाथ की वह स्थिति है जहां से पानी गिर रहा है धोने के बाद, और एक ऐसा है पानी तो नहीं गिर रहा लेकिन गीला है, और वो गीला कच्चे पानी से है। ऐसे तो कहा सस्य नित्य मट्टियां उसे, ऐसे मृत्तिका मिट्टी है, ओस है, हरियाले हरिताल, हिंगुलुए हिंगलुक, मनोशिला मनोशिला, अंजने अंजन, लोने नमक, सचित नमक, गेरुए गेरु, गेरु मिट्टी। आगे बनिया, बनिया का मतलब है पीली मिट्टी, सेढ़िया खड़िया मिट्टी, सोरठिया, सोरठिया कहा है तुबरी का से, ये भी कोई ऐसी चीज है, मिट्टी आदि के भेद हैं जहाँ कहा है कि पिट्ठ, बिना छाना हुआ चूर्ण, मतलब आटा आदि है, उसके अंदर सचित दाने भी हो सकते हैं या ताजा आटा है, तो कहा है कि ऐसा आटा हो। पिट्ठ कुक्कुस, कुक्कुस कहा है चूर्ण के छान से, मतलब कि आटे को छाना गया है तो उसमें से उसका संगठा आदि लगता हो तो ऐसा हो। तो आगे बताया उकुट संसठन, पीलू कपर्णिका आदि वनस्पति के चूर्ण से स्पर्शित हाथों से, कालिंगादि फल आदि के सूक्ष्म खंडों से स्पर्शित हो, मतलब जिसमें वनस्पति काय का मतलब सचित होने के कारण से तो ऐसा संगठन आदि करके देते हो तो उसका ना कर देना। आगे का संसठन संश्लिष्ट, अह पुण्य संश्लिष्ट हो, मतलब कि ऐसी चीजें लगी हो तो उस समय नहीं लेना। अह पुण्य एवं जानी जा, यदि ऐसा जाने। नो असंसठे, संसठे मतलब कि कोई बर्तन आदि है, हाथ है, वो जो चीज देनी है वो उसके हाथ हाथ लगे हुए हैं, मतलब कि साधु के निमित्त से उसको धोने पश्चात कर्म का भी दोष ना लगे। कहा है कि एक तो है पूर्व कर्म, एक है पश्चात कर्म। साधु के निमित्त से किया है तो बाद में उसको हाथ आदि धोने पड़ेंगे, तो कहा जाता है ऐसा भी नहीं लेना। जहाँ ना पूर्व कर्म का दोष लगे ना पश्चात कर्म का दोष लगे, इस बात का ध्यान रखना। तह पगारेण संसट्टेन हत्थेन, इस प्रकार के संश्लिष्ट हाथ से, मतलब कि जो सब्जी आदि रोटी आदि के पहले लगा हुआ है, हाथ है, मत्तेण व मत, पात्र है, दब्बी व दर्भी, कड़छी है, आगे भाईणीन व पात्र है, उसके द्वारा यदि संश्लिष्ट है, असनंगवा, पानंगवा, खाईमंगवा, साईमंगवा, आसन पान खादिम स्वादिम, इनको भाषुम जा पड़ी गाही जा, प्रासुक निर्दोष जान करके यदि ऐसे मिलता है तो ग्रहण कर ले। कहा ये सारी बातें जो जहाँ पर विस्तार से बताई जा रही है, ये सारी बातें संक्षेप से 10वीं कालिक सूत्र के 5वें अध्ययन पिंडेशना में संक्षेप से इन सब बातों का वर्णन किया हुआ है। आगे बताया ताकि अब आहार की गवेषणा के संबंध में उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं
से भिक्षुवा भिक्षुणीवा से जंग पुण एवं जानीजा पिहुवा बहु रयंगवा चाल जाव चाउल पलम्बंगवा असंजय भिक्षु परियाय चितमंताय शिलाय जाव स संतानाय कुट्टिंसुवा कुट्टंती वा कुट्टी संति वा उपनिषु वा उपनंति वा उपनिषंति वा तह पगारम पिहुवम वा बहुरयंग वा चावल पलम्बंग वा अतः ये शब्द ग्रहण करने अपास्वं नो पड़ी गाहिटा से भिक्षु वा भिक्षुणी वा वह साधु साध्वी से जंग पुण्य एवं जानिए वह जो इस प्रकार पुण्य इस प्रकार जाने पीहुअंग वा पीहू का मतलब शाली आदि के चावल आदि के कारण बहुरयंगवा बहुरयंग बहुत रज वाले मतलब जिसमें कच्ची मिट्टी आदि वगैरह होने ऐसे चावल आदि शाली आदि चावल आदि हैं जाव चावल पलम्बंगवा मतलब अर्ध पक्व चावल आदि असंजय असंजय भिक्षु परियाय भिक्षु की प्रतिज्ञा से चित्तमंताय शिलाय ऐसी शिला जिसके ऊपर चित्तमंताय चेतन वाली मतलब जीव जीव जंतु हो कच्ची मिट्टी आदि हो कहा जाता है जो श्रावक हैं प्रबुद्ध हैं जानते हैं वो तो इन बातों को समझते हैं लेकिन जब दूसरे घरों के अंदर जाया जाता है तो अपरिचित होते हैं बिहारों आदि में तो उनको इन बातों की जानकारी नहीं होती नहीं होने के कारण से तो ऐसे संयोग मिलते हैं ताकि ऐसी शिला जिसके ऊपर चित्त मनताए व सचित शिला के ऊपर जाव स संतानाय जैसे आता है ना उथिंग पणग दग मट्टी मकड़ा संतानाय ऐसे सारे जीवों के संयोग ऐसे हों कुट्टी सिवा उस शिला के ऊपर कूटा कुट्टंतीवा कूटते हैं कुट्टी संतीवा उनको कुकूटेंगे जब ऊपर निंसुवा साधु के निमित्त धान्य आदि को भूसी से पृथक किया है कर रहे हैं और आगे करेंगे ऐसे जहां पर इन दोषों की संभावना हो तो कहा जाता है तह पगारम पिहुंगवा अपास्वम दो पड़ी गाहिजा इस प्रकार के वैशाली आदि के कण जो हैं ताकि ऐसा करके दिया जा रहा है तो वो सदोष है ऐसा जान करके उनको यदि गृहस्थ दे तो भी उनको ग्रहण ना करे। फिर आगे बताया है अब आहार ग्रहण करते समय साधु को पृथ्वी कायिक जीवों की किस प्रकार यत्न करनी चाहिए इसका उल्लेख करते हैं और सूत्रकार कह रहे हैं से भिक्षुवा भिक्षुणीवा जाव समाने सेजंग बिलंगवा लोणंगवा उभ्भियंगवा लोणंग असंजय जाव संतानाय भिंदिंसुवा भिंदंतीवा भिंदी संतीवा रुचिंसुवा रुचंतीवा रुचि संतीवा बिलंगवा लोणंगवा उभ्भियंगवा लोणंग अपास्वंग नो पड़ी गाहिचा से भिक्षुवा भिक्षुणीवा वे भिक्षु भिक्षुणी साधु साध्वी जो है जाव समाने मतलब के भिक्षा के निमित्त गृहस्थ के घर में प्रवेश किए हुए से जंग वह ऐसा जाने जैसे बिलंगवा बिलंगवा लोणक मतलब खान से उत्पन्न हुआ नमक बिलंगवा लोणक खान से उत्पन्न हुआ नमक जैसे कहा जाता है जो पाकिस्तानी आदि नमक होते हैं वो भियंग व लोणक समुद्र के क्षार खारे जल से उत्पन्न हुआ जो नमक है असंजय असंजत जाव संतानाय मतलब ऐसी शिला पर जहां पर जीव आदि हो तो कहा कि वहां पर भिंदिंसुआ उन्होंने भेदन किया उनके छोटे छोटे टुकड़े किए किए करते हैं करेंगे और रुचिंसुवा रुचंतीवा रुचि संति उनको अच्छी तरह बरी करके मतलब अच्छी तरह पीस रहे हैं पीसेंगे तो ऐसा जान करके बिलंगवा लोण खान के नमक को उभ्यंगवा लोण समुद्र के लवण को उन नमकों को कहा के अपास्वम व अप्रासुक समझ करके नो पड़ी गाहिजा मतलब गृहस्थ के द्वारा देने पर भी उसको स्वीकार ना करे। आगे कहा कि अब अग्नि काय के आरंभ का निषेध करते हुए सूत्रकार कहते हैं से भिक्षुवा भिक्षुणीवा से जंग असंगवा पाणंगवा खाईमंगवा साईमंगवा
अग्नि निकितं तह पगारं असनंग व पाणंग व खाइमंग व साइमंग व अकास्वं नो पड़ी गाहिचा केवली भूया आयान मेयं असंजय भिक्खु पर्याय उसिंच मानिवा निसिंच मानिवा आमज्ज मानिवा पमज्ज मानिवा ओ यारे मानिवा उवत्त मानिवा अग्नि जीवे हिंसिजा अह भिक्खुणं पुब्बो विठा एस पैना एस हेउ एस कारणे एस शुभ ऐसे जंग तह पगारं असनंगवा पाणंगवा खाइमंगवा साइमंगवा अग्नि निखितं अपार्श्वं नो परिगाहिजा एयं सामग्रियम्। किससे भिक्षु व भिक्षुण्य भिक्षु भिक्षुणी साधु साध्वी से जंग वह ऐसा मतलब गृहस्थ के घर भोजन भिक्षा की भोजन के लिए गया है तो वहां पर घर में प्रवेश किए हुए ऐसा देखता है अष्टंगवा पाणंगवा खाइमंगवा साइमंगवा आसन पान खादिम स्वादिम ये जो ना अग्नि निकिता अग्नि के ऊपर रखे हुए हैं चूल्हे पर रखे हैं तह पगारम अष्टंगवा पाणंगवा खाइमंगवा साइमंगवा इस प्रकार के अशन पान खादिम स्वादिम को अपासुअम नो नो परिगाहिता उसको अग्नि के ऊपर रखा है कहा जाता है अग्नि जल रही है और जिस बर्तन में रखा है कहा जाता है चूल्हा कभी हिलने वाला होता है नहीं हिलने वाला होता है तो कहा कि ऐसा होता है कि यदि चूल्हा हिलने वाला है तो उससे नहीं लेते और यदि नहीं हिलने हिलने वाला नहीं है जमीन में गड़ा हुआ है और उसकी आग जो है उसकी लपटें जल रही हैं और उस बर्तन का स्पर्श कर रही हैं तो कहा जाता है ऐसा हो तो नहीं लेना। और उसके बाद यदि चूल्हा जमीन में गड़ा हुआ है वस्तु उठाने से रखने से वो हिलता नहीं है और अग्नि की लपटें भी जो लपटें जो है वो बर्तन के साथ स्पर्श नहीं कर रही हैं और लगता है गृहस्थ विवेकवान है तो उसको उठा के जमीन पर रखता है तो कहा जाता है ऐसा तो ले लेते थे लेकिन यदि अग्नि उस बर्तन का स्पर्श कर रही है तो कहा जाता है वो देना चाहे तो उसके लिए निषेध आता है ऐसा भोजन नहीं लेना। तो उसको अप्रासुक जान करके उसको नो परिगाहिजा ग्रहण ना करे केवली भूया आयान में केवली भगवान कहते हैं जो कर्म आने का रास्ता है असंजय भिक्षु परियाय वह असंजय भिक्षु की प्रतिज्ञा से भिक्षु को लक्ष्य रख के कुसिंच मानेवा निसिंच मानेवा कितनी बार ऐसा होता है अग्नि को बढ़ाने के लिए उसिंच मानेवा अग्नि पर रखे हुए पात्र में से उसिंच माने वस्तु निकालता है निकालता हुआ आगे का निसिंच मानेवा अग्नि पर रखे हुए बर्तन से निकालते हैं दूध आदि को उपशांत करता हुआ क्योंकि जब दूध उबलता है तो कितने लोग जो हैं उसको शांत करने के लिए उसके अंदर पानी आदि डाल दे पानी के छींटे डालते हैं जिसके कारण से वो शांत हो जाता है उबलना थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है कहा जाता है ऐसे है जहाँ मज्ज मानेवा उसको हाथ आदि से हिलाता है पमज्ज मानेवा बार बार उसको हिलाता है ओयारे मानेवा या उसको अग्नि के चूल्हे से उस बर्तन को उतारता है तो कहा उवर्त मानेवा भाजन को तिरछा टेढ़ा करता है जैसे उसको उसके तल भाग के साथ वो लग ना जाए या उसको ठंडा करने के निमित्त से हिलाता है ओयारे मान तो अग्नि जीवे कहा जाता है ये सारी क्रियाएं करते हुए अग्नि जीवे हिंसीजा अग्नि जीवों की हिंसा होती है अह भिक्षुणं पुब्बव इत्था एस पैना कहा कि जो भिक्षुओं के साधु साधियों के पूर्व उपदिष्ट पहले ही कही गई है कि जे प्रतिज्ञा है एस हेउ जे हेतु है एस कारणे जे कारण है एसु ऐसे जय उपदेश है जंग तह पगारं असनंगवा पाणंगवा खाइमंगवा साइमंगवा अग्नि निकितंग अपासंग नो पड़ी गाहिजा यदि इस प्रकार का अशन पान खादिम स्वादिम यदि अग्नि के ऊपर ऐसे रखा हो तो उसको अप्रासुक जान करके सदोष जान करके नो पड़ी गाहिजा उसको ग्रहण नहीं करना एस एयं सामज्ञ मतलब ये भिक्षु की संस्कार समग्र आचार है कि साधु साध्वी को ऐसा आहार नहीं लेना। इस प्रकार छठा उद्देश्य समाप्त हुआ। अब इसके आगे सातवां उद्देश्य
छठे उद्देश्यक में संयम विराधना का उल्लेख किया गया है और प्रस्तुत उद्देश्यक में संयम की, आत्मा की एवं दाता की विराधना से होने वाली प्रवचन की अवहेलना का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं, यदि ऐसा भिक्षा का प्रसंग हो तो उस समय साधु ना कर दे। तो बताया है, से भिक्षु व भिक्षुणी व सेजंग असंग व पाणंग व खाइमंग व साइमंग व खंदन शिवा थम्बन शिवा मंचन शिवा मालन शिवा पासायन शिवा अम्य तलन शिवा अन्नयन शिवा तह पगारन से अंत लिख जायन से ओव निखित सिया तह पगारंग मालोहडंग असंग व पाणंग व खाइमंग व साइमंग व अपासुअंग नो पड़ी गाहिचा केवली भूया आयान में असंजय भिक्खु परियाय पीड़ंग व फलगंग व निषेणिग व ऊदु हलंग व आहट्टो उत्सवीय दुरोहिजा सेतार्थ दुरूह माने पैलिज व पवड़िज व सेतार्थ पैल माने व पवड़िज माने व हथंग व पायंग व बाहुंग व उरुंग व उद्रंग व शीसंग व अन्नेरंग व कायंसी इंद्रिय जालंग लोसीज व पाणानि व भूयानि व जीवानि व सत्तानि व अभिहनिज व बितासिज व लेसिज व संघसिज व संगठिज व पर्यबिज व किलामिज व ठाणव ठाण संकामिज व ते तंग तह पगारंग मालोहडंग असनंग व पाणंग व खाइमंग व साइमंग व लाभे संते नो पड़ी गाहिजा से भिक्खु व भिक्खुणी व जाल समाने सेजंग असंग व पाणंग व खाइमंग व साइमंग व कुठियाओ व को ले जाओ व असंजय भिक्खु परियाय ओ कुज्य अव उज्य ओ हार्य आहट्टु दल इजा तह पगारंग असंग व पाणंग व खाइमंग व साइमंग व लाभे संते नो पड़ी गाहिजा। इस सूत्र में बताया है, मानो कोई साधु साध्वी गृहस्थ के घर में भिक्षा के लिए गया है और जिस वस्तु की उसको आवश्यकता है वह वस्तु मतलब दूसरी ऊपर वाली मंजिल में। आजकल तो शहरों में तो सीढ़ियां होती हैं, पक्की सीढ़ियां होती हैं, लेकिन गांवों के अंदर हर घर में ऐसी सीढ़ियां नहीं होती। तो वहां पर तो बांस आदि के द्वारा बनाए हुए जिनके सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं, या कई बार होता है कितने घरों में बांस आदि की भी सीढ़ी नहीं होती। उसी परिवार में जो समर्थ व्यक्ति है, कोई किल्ली का सहारा लेकर के, कोई दरवाजे का सहारा लेकर के दूसरी मंजिल पर, ऊपर की मंजिल पर जाते हैं, तो वहां से वस्तु लेकर के नीचे आते हैं और जिसको जरूरत है उसको दे देते हैं। तो कहा जाता है, यदि साधु साध्वी ऐसे घरों में भिक्षा के लिए गया है तो ऐसा प्रसंग हो तो वहां पर भिक्षा नहीं लेनी। कारण क्या है, दूसरी मंजिल पर जाते सीढ़ी से, जहाँ मतलब के दरवाजे किल्ली आदि का सहारा लेकर के ऊपर जाते हैं तो गिरने की संभावना है और गिरने के कारण से कुछ भी उस गृहस्थ का नुकसान हो सकता है और उसके गिरने के साथ दूसरे प्राणियों की भी हिंसा की संभावना है। तो इन सब दोषों को सामने रखते हुए मालापहरित जो दोष आता है उसका परित्याग कराया गया है। मतलब कि ऐसा जो उद्गमन दोषों में जो दोष आता है कि ऐसा भोजन मिले तो उसको नहीं लेना। तो बताया जा रहा है, से भिक्षुवा भिक्षुणीवा व साधु साध्वी सेजंग पूर्ण जानी जा। ऐसा जाने गृहस्थ के घर में प्रवेश करने पर असनंगवा पाणंगवा खाइमंगवा साइमंगवा आसन पान खादिम स्वादिम खंदंसीवा खंदंसीवा भीत दीवार पर रखा हो, ऊंची दीवार पर रखा है। थम्बंसीवा
स्तंभ पर रखा हुआ, जो ऊंची जगह रखने का ये भी प्रयोजन होता है कि बिल्ली आदि आकर के उस भोजन को नुकसान ना करे। तो थम्बन सिवा मंचन सिवा, मंचन सिवा मंचक पर, मतलब ये भी मंचक ऊंची जगह के लिए है, चारपाई के लिए भी आता है, लेकिन जहां पर उच्च स्थान से ही प्रयोजन है। मालनसीवा, मालनसीवा माल मकान की मंजिल पर, पासायनसीवा प्रासाद महल पर, अमीय तलनसीवा प्रसाद की भूमि पर उच्च स्थान पर, अन्यरम सिवा तह पगारन से अंतरिक्ष जायंसी, किसी अन्य प्रकार का जो अंतरिक्ष उच्च आकाश में रखा हुआ है। उब निखित सिया भोजन आदि वहां पर रखा है। तह पगारम मालोहड़म, इस प्रकार का जो मालोहड़म सीढ़ी आदि लगा करके जो लाया जाता है, ऐसा अष्टंगवा पाणंगवा खाईमंगवा साईमंगवा आसन पान खादिन स्वादिन को अपासुअम सदोष जान करके उसको ग्रहण ना करे। नो पड़ी गाहिचा, नो लिखा है आगे बिंदु लगा करके, मतलब पड़ी गाहिजा ग्रहण कर लेना। पड़ी गाहिजा शब्द ग्रहण करना, जिसका अर्थ होगा उसको ग्रहण ना करे। नो पड़ी गाहिजा ग्रहण ना करे। केवली भूया, केवली भगवान कहते हैं आयान मेयम, ये कर्म बंध का कारण है, कर्म बंध का रास्ता है। कैसे है ये प्रश्न उठता है, तो बताया है असंजय, वह असंजत मतलब वह गृहस्थ भिक्षु पड़िया भिक्षु की प्रतिज्ञा से पीड़ंगवा, पीड़ंगा कोई पीठ चौकी आदि लेकर के, पलगंगवा कोई फट्टा लेकर के, निसेणी के बाद कोई सीढ़ी लेकर के, उदू हुलंगवा उदू खल, जिसमें वह उखल जिसको कहते हैं, जिसमें धान्य चावल आदि कुटे जाते हैं। तो कहा कि ऐसा उसको आहट्टो लेकर के उस सभी दूर हो जा, उसके ऊपर चढ़ करके क्या है ऊपर की मंजिल में जाता है। से तथ दुरूह माने, वह वहां पर ऊपर की मंजिल को जाता हुआ पहलिजवा उसका पैर फिसल जाए, पवड़िजवा वो नीचे गिर जाए, ऐसी संभावना है। से तथ पहल मानेवा पवड़ मानेवा, वह वहां से विचलित होता हुआ या गिरता हुआ उसके हथंगवा पायंगवा बाहुंगवा उरुंगवा उदरंगवा सीसंगवा अन्यरंगवा कायंसी इंद्रिय जालंग दूसीजवा, ताकि उसके हथंगवा हाथ पायंगवा पैर बाहुंगवा भुजा उरुंगवा उरु, उरु का मतलब पेट आदि या छाती के ऊपर, उदरंग वह उरु का जो है ये मतलब के घुटने से ऊपर का, कमर से नीचे का स्थान है टांग का। उदरंगवा उदर पेट का, शीर्षंगवा सिर पर, अन्य रंगवा कायन से वह शरीर के ऊपर किसी अन्य, इंद्रिय जालक इंद्रिय के, लोसिजवा लोसिज होता है कटना आदि, वह टूटना, दोष प्राप्त वह टूट जाए और उसके गिरने से प्राणाणी व, जो क्योंकि जहां पर गिरा है वहां पर प्राण भूत जीव सत्ता छोटे छोटे जीव भी हो सकते हैं, तो वहां पर प्राणाणी व प्राण, जब चार का अंक है प्राणाणी प्राण भूत जीव सत्व उनको ग्रहण करना। जब उनके ऊपर गिरा है तो उसका क्या होगा, अभिहणिज्वा उनका घात होगा। जो इच्छा कारण के पाठ में अभिहया बत्तिया लेसिया संघाया संगठिया पर्याभिया वाले बोल आते हैं, वो सारे जहां पर ग्रहण करने, मतलब के अभिहणिज्वा मतलब उनका हनन होता है। बितासीजवा भय उन्हें त्रास त्रास मतलब त्रास मिलता है। लेसीजवा भूमि से संश्लिष्ट करे, मतलब के भूमि के साथ ही चिपक जाएंगे, मर जाएंगे, मसले जाएंगे। तो संघर्षिजवा संघर्षित हो, संगठिजवा संगठा हो, पर्याभिजवा उनको परितापना मिले, किलामिजवा उनको पीड़ा मिले, ठाणा और ठाणन संकामी, मतलब के संकामी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाए, मतलब कि उनके चोट आदि तो उनको भी लगेगी जिनके ऊपर गिरेगा। तंग तह पगारम, तो इस प्रकार के मालो हडम माला परित सीढ़ी आदि जो कारण बताए हैं, इनके माध्यम से जो ऊपर की मंजिल से ऊंचे स्थान से भोजन लिया जाता है, ताकि इस प्रकार के भोजन को असनगवा पानगवा खाईमंगवा साईमंगवा आसन पान खादिन स्वादिन को कुट्ठियावा को ले, मतलब लावे संते नो पड़ी गाही जा, मिलने पर भी उसको ग्रहण ना करे। फिर आगे बताया कुट्ठियावा कोलेजावा
से भिक्खु व भिक्खुणी व जाव समाने से जंग असणंग व पाणंग व खाइमंग व साइमंग व कुठियाव व को ले जाव व असंजय भिक्खु पड़ियाय उपूज्य अब उज्य ओ हरिय आहट्टु दल इजा तह पगारंग असणंग व पाणंग व खाइमंग व साइमंग व लाभे संते नो पड़ी गाहे जा ताकि वह से भिक्खु व भिक्खुणी वह भिक्षु भिक्षुणी जाव समाने गृहस्थ के घर में प्रवेश करने के भिक्षा के निमित्त ऐसा जाने जो असण व पान जो अशन पान खादिम स्वादिम है कुट्ठी आओबा मतलब मिट्टी की कोठी से को ले जाओ अर्धवर्त अधोवर्त नीचे के प्रकोष्ठ विशेष तय खाने से वहां से कहा कि असंजय असंजत व गृहस्थ भिक्षु पड़िया भिक्षु की प्रतिज्ञा से उज्जीय अब उज्जीय उज्जीय झुक कर करके अब उज्जीय बहुत नीचा हो करके मतलब ओ हरिय तिरछा टेढ़ा हो करके मतलब होना पड़ता है गृहस्थ को भोजन लाने के लिए तो आहट्टू उस वस्तु को निकाल करके दल इज्जा यदि वह साधु को दी जाती है तो कहा कि तह पगारंग असनंगवा पानंगवा खाइमंगवा साइमंगवा अशन पान इस प्रकार का अशन पान खादिम स्वादिम लाभे संते लाभ होने पर भी नो पड़ी गाहिजा उसको ग्रहण नहीं करना क्योंकि तय खाने आदि में वहां पर अंधेरा होने के कारण वहां पर भी सीढ़ियां आदि है ऐसा होने के कारण से वहां पर ऐसे दोषों की वहां पर पैर फिसलने के पैरों के उलझने के संभावना होने के कारण से यदि ऐसा आहार पानी साधु साध्वी को मिलता हो तो उसका निषेध कर दे उसको ग्रहण ना करे। अब इसके आगे जो और वर्णन आएगा फिर जैसे फल जैसा अवसर होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवधायाण नमो लोय सब साहुण तेसो पंच नमोकारो सब पावपनाशण मंगलानंत संवेशं परमं हवाई मंगलम श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिंधा मंगलम साहु मंगलम केवली गुणतो धम्मो मंगलम चतारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली मनतो धम्मो लोकोत्तमो चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली मनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भव प्राणी आश्रय सबको यथा योग्य वंदना